हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम्स क्लासेस। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी। जो एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन भी हो चुके थे पूरे। 1-2 हो गया था क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी पूरी मैथ एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये पार्ट 3 है और बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 1.2 है का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बता दें, अगर एक्सरसाइज अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो 30% सिलेबस कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, वो क्वेश्चन कम और 5 भी क्वेश्चन कम हो चुके हैं। लेकिन ये मैं सोचिए कि एक्सरसाइज 1.2 नहीं आएगी। 1.2 में क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1.1 ही से आते थे, जो लास्ट की क्वेश्चन 4 और 5 था। लेकिन वो हट चुका है पेपर में, जो हमारे कोर्स में हट चुका है। इसलिए अब चांसेस ज्यादा 1.2 और 1.3 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो क्या निकाला, प्राइम फैक्टर्स निकालने और क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और क्या निकालना है, किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का निकालना, ठीक है। याद रखिए एक बात, अगर एचसीएफ जब निकालते हैं कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता तो हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम, तो हिंदी में इसे कहते हैं लासा। ये भी नाम यहाँ पे पूछ लेता है कि लासा निकालिए और मासा निकालिए, ठीक है। याद रखिएगा, इसे कहते हैं मासा, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं गुणज, ठीक है। गुणा मतलब गुणा करना, मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणा करना, ठीक है। अब निकालने, देखिए याद रखिएगा एलसीएम हमेशा जितने भी नंबर दिए हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक नंबर तो फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। जब एलसीएम निकालते हैं जितने भी नंबर को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो अलग अलग नंबरों का निकालते हैं, ठीक है। जैसे करके दिखाते हैं आपको, सोल्यूशन डालते हैं, कैसे करेंगे याद रखिएगा। लिखा है 12, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आप एलसीएम, ठीक है। 12, दूसरा नंबर 15 और 21, ठीक है। निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, सभी नंबर को एक साथ लिखिएगा। अब क्या करेंगे, अब सिंपल से करेंगे, सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे। अगर 2 से कोई नंबर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो पूरे नंबर तो क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जा रहा है, 12 जा रहा है, तो 6 आ गए यहाँ पे। यहाँ 2 का डबल पड़ा 15 आ जाए, 15 तो आता नहीं है सब। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे उतार दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और ऐसे 21 को लिखा, 21 को वैसे लिख दिया, ठीक है। फिर 2 से लेके जाएंगे, जब तक लेते जा रहे तब तक कट नहीं जाए पूरा नंबर, ठीक है। फिर 3 से 3 टाइम्स जाएगा, 15 आएगा, इसको लिखेंगे 21। अब 2 से तो जाएगा नहीं, किसकी बारी आएगी, 3 की। 3 से जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा कितना, 7, ठीक है। 3, 5 से 15 और 3 से 21। और फिर क्या करेंगे, फिर 5 से लेके जाएंगे, जब 5 से लेके जाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर 7 से जाएगा तो 1 और 1, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 105। अब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 420, ठीक है। ये क्या है, इसका एलसीएम आया है। जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ, तो ये एक बार और याद रखा गई है, ठीक है। और एलसीएम तो हमेशा इस नंबर से ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है। और लेकिन एचसीएफ निकालो तो इन नंबर से कम नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा। या हो सकता है यही हो सकता है, इनमें से कोई नंबर हो सकता है, या फिर इससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे आपको पता है, एचसीएफ के लिए अलग अलग निकालते हैं, नंबर लिख लेते हैं। 12 का अलग निकालेंगे, 15 का अलग निकालते हैं, क्योंकि कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और 21, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो किससे जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। और इसकी बात करते हैं तो भी 3 से जाएगा 7 आएगा, 7 से जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए, अब कॉमन है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एचसीएफ मतलब कॉमन, और कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में हो,
तीनों में होना चाहिए, यानी इसमें इसमें इन दो नंबरों में है, इन दो फैक्टर में है और इसमें नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, तीनों में जो नंबर यहाँ हो वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए, वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो काम एचसीएफ कितना है इसका 3, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम कितना है 420 आ गया और एचसीएफ कितना आया 3 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सोल्यूशन था। इसके पार्ट दिए हैं आपको, कितने पार्ट दिए इसमें, इसके पार्ट 2 दिए हैं। पहला दिया है, सेकंड वाला दिया है 17, 23 एंड 29, 17, 23 और 29, और चौथा दिया है आप, तीसरा दिया है 8, 9 और 25, ठीक है। ये 2 पार्ट दिए हैं, आप लगाइएगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। अगर आपको दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन आपको कमेंट में ही मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 306, एचसीएफ नंबर दिए हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ दिया हमको 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। मतलब कि 306 और 657, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया, 9 दिया है। और अगर इसका एलसीएम की बात करते तो एलसीएम भी गिवन है, कितना दिया है एलसीएम हमारा इसी नंबर का, ठीक है। वो कितना निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एचसीएफ दिया है, नंबर दिए हैं, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, इन दोनों का अगर हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कितना है 9 आएगा, और एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको इसका सॉल्व करना है। तो हमने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला मतलब क्या होता है, कुछ फॉर्मूला नहीं याद करना है। पहला नंबर मल्टीप्लीकेशन, दूसरा नंबर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। 2 नंबरों का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, मतलब ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हिंदी में लिख सकते, लिख लीजिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएम, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबरों का गुणनफल या लिखेंगे 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 1 नंबर कौन सा दिया है, तो 1 नंबर हमारा करेंगे कौन सा दिया, 306 दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना, सॉरी सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर कितना 657, 657 दिया। एचसीएफ दिया है कितना 9 दिया। एलसीएम पूछ रहे हैं, तो एलसीएम को ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना आपको आगे होगा कुछ करने। याद रखिएगा, कभी भी अगर डिविजिबल का साइन लगा, सॉरी अगर कोई इक्वल का साइन लगा है बीच में, ठीक है, किसका साइन लगा, इक्वल का साइन लगा दे, और आपको कोई नंबर अगर इधर लेके जाना, ठीक है, मतलब उसको चेंज करना है, तो जो साइन होता है, ठीक है, उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। जैसे अगर प्लस का साइन इधर है, ठीक है, इसे पक्षांतर कहते हैं, ठीक है। प्लस है, अगर इक्वल साइन इधर लेके जाना तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस तो किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में होता है, दोनों में, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर बात करते हैं मल्टीप्लाई की, तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक, कितना याद रखिएगा। आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 201042, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई एलसीएम, और हमने क्या कहा था साइन चेंज हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा, ये नंबर ऊपर लिखेंगे। देखिए इक्वल के साइन के बराबर होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड साइन लगाइएगा, और 9 ऐसे लिखिएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, इसको डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड कितना आएगा 2, यहाँ कितना जाएंगे, यहाँ 21 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा 3, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा 22,338, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आ गया 22,338, 22,338, ठीक है। ये आपके क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप याद रखिएगा, कभी भी अगर एलसीएम के लिए निकालना है या कुछ भी दिया हो, अगर हो सकता था आपसे पूछ लेता कि एलसीएम दिया है और एचसीएफ पूछ रहा है, तो क्या करना है, कुछ वैल्यू पुट कर देनी है,
जहां पे हम लोगों ने एचसीएफ लिखा था 9, वहां पे आप एलसीएम लिख देंगे 9, ठीक है। और फिर ऐसे यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा और यहाँ पे क्या एलसीएम की वैल्यू में डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब सॉल्व करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब बताना है कि क्या 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n में क्या होगा, लास्ट में क्या इसके 0 आ सकता है, इसको बोलेंगे। मतलब 6 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और उसको जो जिसका आंसर आएगा तो क्या लास्ट में इसके 0 हो सकता है। तो 0 कब आता है? 0 तभी आएगा, ठीक है, या तो कैसा हो लास्ट में क्या हो 5 नंबर हो, ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो पावर 5 हो, ठीक है, या फिर लास्ट में कितना आए 0 आए, ठीक है। तो 0 क्या होता है, 5 टेबल में आता है या 0 टेबल में 0 आता है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब किसी सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखना है 6 की पावर n। तो 6 की पावर n को ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, और 6 के फैक्टर कर देने। तो 6 के फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 और 3, ठीक है। तो किसके आएंगे 2 और 3, और पावर कितनी दी है n। तो क्या 3 की पावर n, क्या 3 के टेबल में अगर n कुछ भी आप नंबर लिख देंगे और क्या उसका फैक्टर खोलेंगे तो कुछ भी नंबर लिखेंगे तो 3 के टेबल में इकाई का 0 आता है, इकाई का 0 आता है, ठीक है? तो कभी भी इकाई का अंक 0 नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखेंगे नहीं 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। बस हो गया, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखिए कभी भी क्वेश्चन रटिए मत, ठीक है। क्वेश्चन अगर रटेंगे ना तो भूल जाएंगे, ठीक है, और समझ में नहीं आएगा। देखिए हमेशा क्या करना चाहिए, देखो हमें किसी से एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम लोग, ठीक है। जितना हमारा एक्सपीरियंस होगा वो चीजें और अधिक बेटर हो सकती हैं और अधिक अच्छी हो सकती हैं। और हमारे पास अगर एक्सपीरियंस ही नहीं, हम किसी चीज को रट लेंगे तो उस चीज का अन्य चीजों में हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनका उपयोग दूसरी चीजों में नहीं कर सकते हैं। जैसे मैथ में अगर क्वेश्चन रट लिए तो हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो उन चीजों को सीखिए कि कैसे क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और दूसरा क्वेश्चन कुछ दूसरा भी इसमें दिया पार्ट दिया है, वो तो कह सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 1 और प्लस कितना दिया है 5, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे कह रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। भाज्य संख्या मतलब कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहां आपने बताया था, मुझे लगता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्लास इंग्लिश और हिंदी में दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों समझ सकते हैं। बस ये है कुछ कभी कभी हमने हिंदी में लिख दिया, कभी इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है ये आपको बताया था हमने, ठीक है। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं, और अभाज्य संख्या कहलाती है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर कितने हो 2, ठीक है। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर हैं, ठीक है, या सिंपल और लैंग्वेज में कहें तो डिवाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जो खुद के टेबल से करते हैं वो कैसे होते हैं हमारे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और भाज्य संख्या जो इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो कैसे कहलाते हैं हमारे भाज्य संख्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इस क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंड लगाइए कैसे करेंगे। माइंड हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा माइंड का डेवलप हो, ठीक है, माइंड का विकास हो, इसलिए पढ़ते हैं। मैथ में क्या लॉजिक होता है,
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, कॉमन क्या मिल रहा है? सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है इसमें? 13 कॉमन दिख रहा है आपको। ये मल्टीप्लाई का पूरा नंबर है, जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी नंबर आएगा उसमें 13। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तब 30 निकालिएगा, या डायरेक्ट 30 निकाल लेते हैं। तो 13 क्या लिखेंगे यहाँ पे? 13 उभय निष्ठ निकालने पर। ठीक है, उभय निष्ठ मतलब कॉमन निकाल, कुछ निकाल, टेकिंग 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन नंबर। ठीक है, B8 की हमें प्राप्त होता है, क्या मिलता है हमें? 13 कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 11 बचा, या प्लस कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, प्लस कितना बचा? 1 बचा। और इसको और सॉल्व करते हैं। 13 लिखेंगे, 77 लिख देंगे, प्लस का क्या 1 लिख देंगे। 13 गुणे 78 क्या है? इसके दो से फैक्टर हो सकते, नहीं हो सकते? तो बिल्कुल सकते। 13 तो एक ही अलग ही फैक्टर हो गया, और सब में इसके फैक्टर करोगे तो ये फैक्टर हो जाएगा। 78 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गया। इसलिए क्या होगा? ये कैसा हमारा कंपोजिट नंबर लिख लीजिएगा, या भाज्य संख्या। ठीक है, अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ था। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन बात करेंगे तो सेम ऐसे करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई क्या 1 प्लस का कितना 15। फिर कॉमन क्या निकालेंगे इसमें? तो कॉमन आपको दिख रहा है 5 दिख रहा होगा, क्योंकि 5 यहां भी और 5 यहां भी। आप कुछ लोग पूछते कॉमन क्यों निकाला है? ठीक है, कॉमन कैसे निकालते? तो कॉमन क्या होता है? हमेशा क्वेश्चन इजी होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी नंबर आएगा, उसके फैक्टर बनाओगे फैक्टर तब भी बनेगा, और अगर ऐसे करोगे तो ऐसे कर सकते हो। जैसे आप कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन निकालो, कितना निकाल दिया? कॉमन निकाला 5। जब 5 कॉमन निकाल दिया यहाँ पे क्या बचा? 7 बचा, 6 बचा, यहाँ तो निकल गया, तो यहाँ तो 1 बच लिख सकते हो, यहाँ ना लिखो। ठीक है, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, और प्लस का कितना बचा? 1। ठीक है, इसका कितना बचा? 1 बचा। अच्छा, प्लस का 1 बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 5 लिखा है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 कर देते हैं 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कितना? 42 ऐसे लिखेंगे, 24 हो जाएगा ये, प्लस का 1। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐसा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1008 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तब क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई 1000 कितना 9। ठीक है, 1009, और फैक्टर देख सकते हैं, इसके फैक्टर अलग होगा, इसका फैक्टर अलग होगा। ठीक है, मतलब हमने क्या कहा था? कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके कितने 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और 2 से ज्यादा फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जो खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर बने हैं, क्योंकि 5 भी अलग हो जाएगा डिवाइड 5 से, और ये भी नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब ये भी कैसा हमारा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, यह लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये पार्ट है, सेकंड पार्ट है, या फिर इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ बनाया गया, जैसे कि पथ दिखाई दे रहा होगा, वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक है, फिगर सही बना हुआ, सर्कल नहीं सही बना हुआ तो करिएगा। आगे कह रहा है इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब कोई सोनिया लड़की है, उसको अगर पूरा चक्कर लगाती है उसे कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट, याद रखिएगा। ठीक है, सोनिया है वो पूरे चक्कर लगाती है। ठीक है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। ठीक है, पूरा यहां से चक्कर लगाती है, पूरा यहां पहुंचती है, कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। उसको कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब एक लड़का क्या है, उसका नाम रवि भी है बेचारा। ठीक है, उसको कितने मिनट लगते हैं? या उसको तो लगते हैं, तो कितने? हमारे 12 मिनट लगते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। ठीक है, मतलब बताना है कि दोनों किस स्थान मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, याद रखेंगे, वही क्वेश्चन आते हैं सेम, और इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपसे सोनिया चल रही है 18 मिनट और वह भी चल रहा है 12 मिनट। ऐसे क्वेश्चन घंटी वाले भी आते हैं कि एक घंटी इतने मिनट में चलती बसती है, दूसरी घंटी इतने मिनट बसती है, तीसरी घंटी इतने मिनट बसती है।
ठीक है। कब तीनों रोटियां घंटियां एक साथ बजेंगी, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा वही पूरा प्रॉपर टाइम आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं क्या इसका एलसीएम फाइंड आउट करके। क्योंकि क्या निकाला, देखो इनसे ज्यादा टाइम ज्यादा निकलेगा, जब इनसे ज्यादा टाइम ज्यादा निकाला तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, निकालेंगे क्या एलसीएम। 2 से जाएगा 9 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा कितना 9, ऐसे लिखेंगे। 3 उतारेंगे, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 से जाएगा कितना आएगा 1 और 1। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आ गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करोगे तो 4 और 9 कितना आएगा 36 मिनट। मतलब कि 36 मिनट के बाद क्या होगा, ये जो लोग जो रवि और सोनिया है वो एक ही स्थान फिर से मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट के बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।